दिस इज शेट्टी सर। अभी सबका एक क्वेश्चन है कि कैरी ऑन, राइट? हम थोड़ा उसके बारे में जितना फास्ट हो सकता है ना उतना फास्ट बात करेंगे। देखो, कैरी ऑन का सबसे पहले गवर्नमेंट का जो जीआर आया हुआ है ना, उसमें ऐसे है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो जीआर आया है दिस इज ओनली फॉर एकेडमिक ईयर 2024 और 25। मतलब ये अपना जब मई का एग्जाम है ना तब तक ये एप्लीकेबल है। उसके बाद जो एकेडमिक ईयर 2025-26 जो जुलाई में चालू होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये जो है दिस इज ओनली फॉर AY 2024-25। ये एकेडमिक ईयर 2025-26 या फर्दर ये जो कैरी ऑन है ये एप्लीकेबल नहीं है। तब कुछ नया आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो ये आपको समझना है। तो सेकेंड रूल है, मैं अभी इन जनरल बोल रहा हूं, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट का आया है दैट इज फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। अभी अपना जो यूनिवर्सिटी है उससे उनसे तो कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया है, बट हम लोग उस पॉइंट में भी आ जाते हैं, ठीक है? सो द सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे क्या लिखा है वो जीआर मैंने पढ़ा तो उसमें ऐसे लिखा है कि समझो आप FE में है, ठीक है? और आपका FE का एक बैग है, एक या कितने भी बैग्स है FE का, ठीक है? FE का बैग्स है। तो अभी का रूल क्या है? बिकॉज ऑफ दिस FE बैग्स यू कैन मूव टू T में तो आप जा नहीं सकते हैं, राइट? बट एज पर दैट जीआर यहाँ पे इनको ये कहना है FE का बैग जो है वो आप TE का सेम 5 जो है ना, FE का बैग जो सब्जेक्ट है TE का सेम 5 में यू कैन क्लियर FE बैग आपको क्लियर कर सकते हैं TE सेम 5 में। और इधर आप एडमिशन भी TE में ले सकते हैं। सो योर एडमिशन विल बी टू TE, एडमिशन टू TE आपका हो जाएगा, ठीक है? मतलब आप TE में रह के TE का सारे पेपर्स, ठीक है, आप दे सकते हैं। TE का सारे लेक्चर्स आप कर सकते हैं, सॉरी नॉट पेपर्स, लेक्चर आप कर सकते हैं TE का, ठीक है? तो उधर जाके आप TE प्रैक्टिकल्स अटेंड कर सकते हैं, कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। इट विल बी बट योर प्रोविजनल एडमिशन। ये जो आपने TE में लिया है ना, दिस इज योर प्रोविजनल एडमिशन रहेगा, ठीक है? बट यहाँ आप सेम 5 का पेपर दे सकते हैं क्या? मतलब TE सेम 5 का पेपर्स यू कैन गिव हियर, आप नहीं दे सकते। यू कैन गिव TE सेम 5 का पेपर्स। आपको यहाँ पे जाके कौन सा पेपर देना है? FE बैग का पेपर देना है, या SE का कुछ रह गया है तो वो भी पेपर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ TE सेम 5 का पेपर्स आप नहीं दे सकते। अभी समझो आपने यहाँ पे TE सेम 5 में पूरा कॉलेज तो कंप्लीट किया है, राइट? बट आप वहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम हो, इनसेम एग्जाम हो, एंडसेम एग्जाम हो, TE सेम 5 का वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है? आपको यहाँ पे FE का बैग क्लियर करना पड़ेगा। समझो आपका यहाँ FE का बैग क्लियर, रिजल्ट आ गया, राइट? FE का बैग क्लियर नहीं हुआ तो देन आपका जो TE सेम 5 का जो प्रोविजनल एडमिशन था ना वो कैंसिल हो जाएगा। TE सेम 5 एडमिशन जो है वो आपने लिया हुआ था, पूरा सेमेस्टर भर आपने कॉलेज अटेंड किया, वो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? सो योर TE सेम 5 एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। क्लियर? ये कब होगा? जब FE का बैग आपका क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ समझो आपका FE का बैग यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है? FE का बैग आपका क्लियर हो गया तो आपको TE सेम 6 में आप जा सकते हैं, बिकॉज FE का बैग तो आपका क्लियर है। तो यू आर ऑफिशियली इन TE, आपका जो प्रोविजनल एडमिशन है ना वो परमानेंट एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू विल बी एलिजिबल टू TE सेम 6। वहां जाके आप क्या करेंगे? कॉलेज अटेंड करेंगे पूरा TE सेम 6 का। बट इधर क्या आपको करना पड़ेगा? TE सेम 6 के सेम 5 का जो सब्जेक्ट बचा हुआ है, TE सेम 5 का आपको सारे सब्जेक्ट्स यू हैव टू क्लियर। TE सेम 5 प्लस सेम 6 का सारे सब्जेक्ट्स यू हैव टू क्लियर। ऑल सब्जेक्ट्स यू नीड टू क्लियर हियर। मतलब बहुत सारे लोगों का जैसे सेम 1 में 5, सेम 2 में 4 ऐसे रहता है, तो 9 सब्जेक्ट जो है आपको वहां यहाँ पे आके क्लियर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर यहाँ पे TE सेम 5 इनसेम होता है, सेम 6 में नहीं होता है इनसेम, तो हम कैसे क्लियर करेंगे? मैं भी अभी अपना सर्कुलर में
आएगा तो आगे उसमें वो भी डाल सकते हैं वो लोग कि जो जिनका ये सेम 5 में इन सेम बचा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एफई बैकलॉग, जो एफई क्लियर कर रहे थे ना वो लोग, तो उनको मे भी सेम 6 में एक्स्ट्रा चांस दिया जाएगा सेम 5 का इन सेम के लिए, उतना ही लोगों के लिए, नॉट फॉर अदर्स, ठीक है, वो उसके लिए हमको रुकना पड़ेगा। सो दिस इज द रूल, आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आप यहाँ पे एफई बैक पूरा क्लियर हो गया सेम 5 में, तो सेम 6 में आके आपको टी सेम 5 और सेम 6 का सारे सब्जेक्ट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने जो बताया, उसके बाद आप जाएंगे बी में, ये तो नॉर्मल हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी ये मेरा किधर है, मैं एफई बैक्स में आ गया था, राइट। अभी मैं यहाँ पे हमारा ऐसे है कि आपका यहाँ पे एसी का बैग रहेगा, ठीक है, एसी का बैग है, तो आप यहाँ पे बी को नहीं जा सकते, मैं इधर कन्वर्ट कर रहा हूँ, एफई को मैं एसी में कन्वर्ट किया, टी को मैं बी में कन्वर्ट करूंगा, तो एसी का बैग से, ठीक है, एक भी बैग है एसी का, तो आप बी में नहीं जा सकते, ठीक है। सो यहाँ पे बी सेम 7 में, बी का सेम 7 में एसी बैग क्लियर करने को आपको चांस मिलेगा, बी का सेम 7 में एसी का जो बैग था ना आपका, वो क्लियर करने को चांस मिलेगा, और आपको एडमिशन कहाँ मिला, बी में मिला, समझा। और प्रोविजनल एडमिशन रहेगा, बट वो याद रखो। और बी का सेम 7 का जो पेपर्स है वो आप यहाँ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज आपका एडमिशन क्या है, प्रोविजनल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसी का जो पेपर बैक है वो यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। समझो आपका एसी का बैक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, देन आपका जो बी सेम 7 का जो एडमिशन था, जो प्रोविजनल था, वो आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एफई का, समझो एसी का बैक क्लियर हो गया, एसी का बैक क्लियर हो गया, बी सेम 7 में आपका एसी का बैक क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बी सेम 8 पे, मतलब लास्ट सेम ऑफ योर इंजीनियरिंग, तो वहां जाके आपको बी का सेम 5, बी का सेम 7 प्लस बी का सेमेस्टर 8, इन दोनों का एग्जाम्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बट वहां पे भी वो रूल में भी बी सेमेस्टर 7 का, क्योंकि आपने वहां पे इन सेम भी तो नहीं दिया है, तो आपको सेमेस्टर 8 में उतने ही लोगों को इन सेमेस्टर का चांसेस मिल सकता है, मतलब आपको सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 दोनों का इन सेम आप सेमेस्टर 8 पे देंगे। सो ये है हमारा पूरा कैरी ऑन का जो जीआर है। अभी क्वेश्चन ये है कि ये हमारा एसपीपीयू का कब आएगा, कब इंप्लीमेंटेशन होगा। अभी मुझे यहाँ पे एक जो डाउट ये मतलब ये हो सकता है एसपीपीयू का, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप देखो ये जो है ये एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए कंपलसरी, मतलब ये 25-26 या फर्दर के लिए ये जो जीआर है एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अभी समझो किसी का सेम जो है, मतलब अभी समझो कि आपने एफई का, मतलब आपका समझो एफई का बैच था, ठीक है, तो अभी आपका टी आपने जो फर्स्ट सेम है, तो टी का आपने टी फर्स्ट सेम के वक्त आपने एफई का बैच क्लियर किया है, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम है, अभी जो अपना जो एग्जाम हुआ था दिसंबर वाला, जो नवंबर वाला एग्जाम हुआ था, उसमें समझो आपने एफई का बैच क्लियर किया हुआ है, राइट। सो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको टी का सेम 5 और 6 ये दोनों पेपर्स अभी देने के लिए एसपीपीयू चांस देगा या नहीं देगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज आपने टी का सेम 5 का कॉलेज ही नहीं किया है, बराबर ना, आपको समझ रहा है ना, क्योंकि एफई का आपको बैक था, आपने पेपर तो क्लियर किया, बराबर, बट आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है होगा, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जीआर तो था नहीं तब, तो आपने समझो टी सेम 5 का कॉलेज ही नहीं अटेंड किया, तो सेम 6 में आप कैसे करेंगे, सेम 6 में सेम 5 और सेम 6 का पेपर सब कैसे देंगे, क्योंकि सेमेस्टर 5 में आपने कॉलेज अटेंड ही नहीं किया है, तो आएगा कहां से आपको, मतलब वो सब्जेक्ट आपका कैसे, मतलब आपका ये होगा, कवर होगा, आपका टर्म वर्क कैसे कवर होगा, वो बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है। मतलब ऑल्दो देखो आपने एफई का बैच तो टी प्रीवियस जो अभी एग्जाम हुआ, मतलब दिसंबर वाला एग्जाम हुआ, नवंबर वाला, तो उसमें आपने क्लियर किया है, तो ये बात कर रहा हूँ, क्लियर नहीं किया है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एलिजिबल, ये जीआर आपको एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो आपको अभी जाके क्लियर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू क्लियर, राइट। बट समझो आपने एफई का बैच या एसी का बैच जो नवंबर का एग्जाम हुआ, उसमें आपका पूरा क्लियर है, ठीक है, आप रुके होंगे कि ये जीआर मेरे लिए एप्लीकेबल हो सकता है क्या, तो मेरे हिसाब से ये जीआर एप्लीकेबल होना बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज वो अभी एसपीपीयू ने बोला कि हाँ, मतलब अभी आप ये जीआर हम अप्लाई करेंगे, तो भी हमको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बिकॉज आप सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7
ठीक है। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 का ऐसे नहीं है, देखो हर किसी ने प्रोविजनल एडमिशन लिया होगा, किसी ने लिया होगा, उनको कॉन्फिडेंस था मैं क्लियर करूंगा या रिवैल में व्हाटएवर, सो उन्होंने लिया होगा। ऐसे नहीं है कि हर किसी ने एडमिशन लिया होगा, राइट। तो उनके लिए अभी उन्होंने समझो सेमेस्टर 6 या 8 के लिए भी चांस दिया, तो सेमेस्टर 5 और 7 का जो सब्जेक्ट से जो कॉलेज अटेंड ही नहीं किया, जो टर्म वो कंप्लीट नहीं किया, उनके लिए क्या। सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एसपीपीयू का जो सर्कुलर है उसके लिए वेट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो एसपीपीयू का एक बार सर्कुलर आ गया तो हमको क्लियर हो जाएगा। बट ये सारे जो सिनेरियोज है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। दिस इज द फैक्ट एक्चुअली, समझ में आया ना आपको। ये गवर्नमेंट का ये पूरा रूल मैंने समझाया, उस हिसाब से अपना यूनिवर्सिटी में क्या हो सकता है वो भी मैंने बताया। तो वी हैव टू वेट फॉर द सर्कुलर। चलो, थैंक यू।